तो लास्ट पार्ट के एंड में हमने देखा था कि जिन को ब्लाइंड ड्रैगन टेक्निक पर पूरी तरह से महारत हासिल ना कर पाने के कारण उसे हेल्यूसिनेशन होने लगे थे, जिसके बाद वो वूली के साथ सीबी सिटी के लिए निकल गया था, जहां रास्ते में जिन ने वूली से स्पिरिट माउंटेन की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक मांग ली थी। और जब वूली ने उस टेक्निक को जिन के अंदर डाल दिया था तो वो टेक्निक उसके फाउंडेशन के साथ मर्ज हो गई थी। लेकिन उसी वक्त उन पर टाइगर क्लैन के बंदे ने हमला कर दिया था, जिसे जिन ने अपने ब्लाइंड ड्रैगन टेक्निक को इवॉल्व करके 3 बॉडी ब्लाइंड ड्रैगन से हरा दिया था। तभी वहां फॉक्स क्लैन का मास्टर क्यू तियानलू, जो कि सेंट लेवल पर था, वो एक लड़की और एक फॉक्स डीमन बीस्ट के साथ आ गया था। अब आगे तो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तियानलू वूली को अपनी आइडेंटिटी बताते हुए कहता है कि तुम स्पिरिट माउंटेन के लोग हमारे लिंगजो कॉन्टिनेंट में क्या कर रहे हो, जिस पर वूली उसे जवाब देता है कि मैं यहाँ अंकल शी को ढूंढने के लिए आया हूँ। तभी उस फॉक्स बीस्ट पर बैठी हुई लड़की चिल्लाते हुए कहने लगती है कि तुम दोनों तो हमारे लिंगजो कॉन्टिनेंट के लोगों को परेशान कर रहे हो, साथ ही वीक लोगों को बुली कर रहे हो। जिस पर जिन उससे कहते हैं कि तुमने हमें कब वीक लोगों को बुली करते हुए देखा है, और ये बात तो मेरी पर्सनैलिटी के बिल्कुल उल्टा है कि मैं किसी वीक को बुली करता हूँ। इसके बाद जिन उस लड़की से कहता है कि छोटी लड़की, तुम्हें हम बड़ों के बीच में नहीं आना चाहिए, जिसको सुनकर वो लड़की गुस्से में कहने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोटा कहने की। तभी टाइगर क्लैन का वो बंदा तियानलू से कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, पक्का ये दोनों हमारे लिंगजो कॉन्टिनेंट के एंसेस्टर ब्लड लाइन के अवेक हो जाने के कारण यहाँ आए हैं। साथ ही जब प्रिमोडियल होली लैंड डिस्ट्रॉय हुआ था तो स्पिरिट माउंटेन के लोगों ने आकर सीबी सिटी को अपने कब्जे में ले लिया था, जिसको सुनकर वूली गुस्से में उस पर अपने ऑरा से अटैक कर देता है, लेकिन उसे तियानलू अपने ऑरा से रोक देता है। तभी वो टाइगर क्लैन का बंदा वूली का मजाक उड़ाते हुए स्पिरिट माउंटेन के लोगों को गाली देने लगता है, जिसको सुनकर वूली अपनी पावर से उस बंदे को एक ही पल में मार देता है। तो वूली को गुस्से में देखकर जिन अपने मन में सोचने लगता है कि आज पहली बार मैंने वूली को गुस्से में देखा है, कहीं वूली को गुस्सा प्रिमोडियल होली लैंड के बारे में सुनकर तो नहीं आया है। उसी वक्त तियानलू गुस्से में कहने लगता है कि तुमने मेरे लिंगजो कॉन्टिनेंट के पर्सन को मेरे सामने मार दिया, इसलिए अब सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। अब तियानलू अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर सिल्वर फॉक्स बीस्ट भी अपने साइज को बड़ा करके फाइट के लिए तैयार हो जाती है, जिसके बाद वूली और तियानलू दोनों हवा में आ जाते हैं। तभी तियानलू अपनी पावर को उस फॉक्स में डालकर उससे सोल डिस्ट्रॉइंग टेक्निक से वूली पर हमला करवा देता है। तो वूली भी अपने गोल्डन व्हील को बुद्धा टेक्निक से रोकने लगता है, जहां उन दोनों के अटैक्स टकराने के कारण वहां तेज एनर्जी निकलने लगती है, जिससे बचने के लिए जिन अपने चारों तरफ एक बैरियर क्रिएट कर लेता है। इधर वूली के अटैक को रोकने में तियानलू और उस फॉक्स बीस्ट को दिक्कत हो रही थी। तभी वहां एक ग्रीन कलर की स्वॉर्ड आकर उन दोनों के अटैक को नलीफाई कर देती है। तो ये देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहां जुआन ही नाम का बंदा आ जाता है, जिसने कि उस स्वॉर्ड से वूली और तियानलू के अटैक को डिस्ट्रॉय किया था। जिसके बाद वो वूली के पास आकर तियानलू से कहने लगता है कि वूली मेरा स्टूडेंट है, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वो फॉक्स बीस्ट भी तियानलू से कहने लगती है कि हम जुआन ही के साथ दुश्मनी नहीं ले सकते, इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी के लिए हम यहाँ से चले जाएं। जिसको सुनकर वो लड़की कहने लगती है कि आखिर हम इस बदतमीज लड़के को पनिश क्यों नहीं कर रहे हैं। तभी जिन फिर से उस लड़की को छोटी बच्ची बोलकर उसका मजाक उड़ाने लगता है। उसी वक्त तियानलू जिन और वूली से कहता है कि अगर तुमने हमारे शहर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें ड्रैगन क्लैन के हाथों मरवा दूंगा। अब वो इतना कहकर उस फॉक्स और लड़की के साथ वहां से निकल जाता है। तो उनके जाने के बाद जुआन ही जिन से कहता है कि इस बार का होली सन तो सच में अमेजिंग है, क्योंकि सिर्फ वॉइड सेंट लेवल पर होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर फील कर पा रहा हूँ। जिस पर जिन उसे थैंक्स करते हुए कहता है कि ये सब तो वूली के गाइडेंस के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। जिसके बाद वो तीनों जुआनी के पैलेस में आ जाते हैं, जहां वो एक पर्ल को दिखाते हुए उन दोनों को बताने लगता है कि ग्रेट ट्रिब्यूलेशन का टाइम जल्द ही आने वाला है, इसलिए सभी स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर्स को अलायंस बनाकर 5 कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करना होगा। तभी वूली जुआनी से कहने लगता है कि तुमने इस मैजिक वेपन का इस्तेमाल इस सिटी के प्रोटेक्शन में लगा दिया, जिसके कारण तुम सेंट लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए, जिसकी वजह से तुमने थोड़ी सी अच्छाई के लिए काफी बड़ा नुकसान करवा दिया, क्योंकि अगर तुम सेंट बन चुके होते तो तुम भी 5 कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट कर पाते। अब वो आगे अपने मास्टर से कहता है कि ऐसा लगता है आप स्पिरिट माउंटेन के बुद्धिज्म के पाथ से भटक गए हो, जिस पर उसका मास्टर उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो दोनों ऐसे ही आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। तभी जिन चिल्लाते हुए उन दोनों से कहता है कि मैं होली सन होने के नाते तुम दोनों को चुप रहने का ऑर्डर देता हूँ। जिसके बाद जिन जुआन ही से कहने लगता है कि मैंने ऐसा सुना है कि पास में कुछ रॉबर्स के कारण एक वॉर स्टार्ट हो गई थी और उन्होंने ही प्रिमोडियल होली लैंड को तबाह कर दिया था। तो आखिर वो सभी रॉबर्स चाहते क्या है।
जिस पर जुआनी कहता है कि मुझे माफ करना क्योंकि उन रॉबर्स ने मेरी मेमोरी इरेज कर दी थी, जिसकी वजह से मुझे उन लोगों के प्लान के बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो ये सुनकर वूली और जिन हैरान हो जाते हैं। तभी जुआनी पास्ट का टाइम याद करने लगता है, जहां हम प्रिमोडियल होली लैंड का सीन देखते हैं, जहां जुआनी काफी छोटा था और वो खेलते खेलते एक जगह छुप गया था, जहां वो कुछ लोगों को आपस में बात करता हुआ देखता है। जिसके बाद हम 3 लोगों को देखते हैं, जिनमें से पहले बंदे का नाम जुआन युआन था, जो कि प्रिमोडियल लैंड का किंग था, और बाकी के दोनों बंदों का नाम जेन जेन और याओची था, और ये तीनों सैक्रेड किंग लेवल पर थे। साथ ही यहाँ वो सभी लोग उन रॉबर्ट्स के बारे में ही बात कर रहे थे। तभी प्रिमोडियल होली लैंड का मास्टर कहने लगता है कि मैं अपने सभी लोगों की मेमोरी को इरेज करके उन्हें यहाँ से भेज दूंगा, क्योंकि मैं उनकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता और इस वॉर को मैं अकेले ही जारी रखूंगा। वहीं ये बात जुआन ये भी सुन लेता है और वो अपने मास्टर से कहता है कि मैं अपने होम को छोड़कर नहीं जाना चाहता, जिस पर प्रिमोडियल होली लैंड का मास्टर जुआन ही की मेमोरी को इरेज कर देता है। वहीं उस मास्टर का फेस बिल्कुल जिन से मैच कर रहा था। जिसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ जुआनी कहता है कि इसके बाद से मुझे कुछ भी याद नहीं है, और इसी के बाद प्रिमोडियल लैंड पूरी तरह तबाह हो गया। जिसके बाद हम जिन को देखते हैं, जो कि पिल रिफाइनिंग कर रहा था, जहां वो अपने मन में सोचने लगता है कि क्या वो रॉबर्ट्स प्रिमोडियल होली लैंड से ट्रेजर चोरी करना चाहते थे। तभी जिन को फिर से कोई आवाज सुनाई देती है और उसका पिल ऑटोमेटिक फर्नेस से बाहर आ जाता है, और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।